वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब। आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म का एक नया वीडियो लेके आए हैं, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। बच्चों मैंने आपको पहले ही कहा था रिएक्शन मैकेनिज्म में आप अल्केन भी पढ़ेंगे, आप अल्कीन भी पढ़ेंगे, आप अल्काइन भी पढ़ेंगे। सारा कवर होगा इसमें। हाइड्रोकार्बन मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें कवर होगी। रिएक्शन मैकेनिज्म में हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन जो होती है ये किस प्रोसेस के थ्रू होती है, इसका मैकेनिज्म क्या है, वो सारा कवर करेंगे इधर। ये वीडियो 10th क्लास के बच्चों के लिए अहम होने वाला है, ये वीडियो 11th क्लास के बच्चों के लिए अहम होने वाला है, ये वीडियो 12th क्लास के बच्चों के लिए भी अहम है। और आपका एमडी कैट टेस्ट हो गया, जी नीट जो भी है, सारे टेस्ट एनटीएस जो भी देते हैं सबके लिए ये अहम है, सबके लिए। रिएक्शन मैकेनिज्म का ये हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन क्लियर है। 10th 11th 12th 10th में ये आई थिंक हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, हाइड्रोकार्बन अल्केन अल्काइन का ये स्पेशल टॉपिक है ये तो हैलोजिनेशन का। चलो आज डिटेल से कवर करने वाले हैं बच्चों। इसमें हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है, वो होती है फ्री रेडिकल के थ्रू। फ्री रेडिकल की कंडीशन क्या थी, किस कंडीशन में होता था। अगर आपने फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टीज देखी हैं तो वो होता हाइपर। बच्चों हीट थी, पेरोक्साइड था, पेरोक्साइड के बाद इलेक्ट्रिसिटी थी, और रेडिकल्स थे। फ्री रेडिकल, कौन सा रेडिकल, फ्री रेडिकल्स। हल पर था लफ्ज, हाइपर नहीं हल पर, एल से निकलता था लाइट। मतलब इन चीजों से आपके फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते थे, हीट से, लाइट से, और इसके अलावा पेरोक्साइड से, इलेक्ट्रिसिटी से, और रेडिकल से। और कौन से रेडिकल, फ्री रेडिकल और इलेक्ट्रॉन से पेशी, जहां पे डॉट नजर आता था। क्लियर है बात। उसके थ्रू ये सारा मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, फ्री रेडिकल के थ्रू रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सा स्टार्ट करें, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। रेडी चलो जी डिटेल से पढ़ते हैं बच्चों। हमारे पास एक रिएक्शन है हैलोजिनेशन का, मैं ऊपर लिख दूं हैलोजिनेशन। अच्छा रिएक्शन हमारे पास कोई CH4, कोई अल्केन है, ठीक है। ये अल्केन है CH4 के साथ Cl2 रिएक्ट करता है। आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बच जाता है आपके पास, CH4 CH3 Cl प्लस HCl। यहां से एक हाइड्रोजन निकला, यहां से क्लोरीन इधर आया, ये हाइड्रोजन एक क्लोरीन लेके HCl बना दिया, ठीक है। ये पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होता है, CH3Cl दोबारा Cl2 से रिएक्ट करता है, एक हाइड्रोजन और निकल जाता है, बन जाता है आपका CH2Cl2 प्लस HCl। ये रिएक्शन कंटिन्यू रहता है, CH2Cl2 दोबारा रिएक्ट करता है Cl2 से, आपका फिर से बन जाता है क्या, CHCl3 प्लस HCl। ये दोबारा रिएक्शन होता है CHCl3 प्लस Cl2, फिर बन जाता है आपका CCl4 प्लस HCl। बच्चों एक चीज गौर करें, आप एक चीज गौर करें तो यहां से देखें हाइड्रोजन की नंबरिंग डिक्रीज हो रही है। 3 थे, 2 है, 1 है, कुछ नहीं है, ऐसे 3 2 1 नथिंग, हाइड्रोजन कुछ नहीं है। और गौर करें यहाँ पे क्लोरीन की नंबरिंग इंक्रीज हो रही है, एक था, 2 हुए, 3 हुए, 4, 1 2 3 4 हुई कि ऐसे नहीं हुई, क्लोरीन की नंबरिंग इंक्रीज, हाइड्रोजन की डिक्रीज। बन कौन सा प्रोडक्ट रहा है, HCl। सारा रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, Cl2 की। ये इसको कहते हैं कि हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, इधर इसको कहते हैं क्लोरीन के साथ है तो क्लोरीनेशन। क्लियर है बात, क्या कहते हैं, क्लोरीनेशन। अच्छा क्लोरीनेशन का 10th क्लास के बच्चों के लिए तो इतना बहुत है भाई, वो ये याद कर लें बस, उनका ये रिएक्शन है, खत्म बात। 10th क्लास के लिए तो इतना बहुत है, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन में सुकून से वो ये सारा लिख दें।
बात करते हैं जो ऊपर बच्चे आते हैं 11 12 या मास्टर लेवल के, वो किस तरह कवर करे। वो उनसे पूछते हैं कि हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन लिखे विद रिएक्शन मैकेनिज्म, या पूछ लेते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का कि हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन टेक्स प्लेस थ्रू कार्बकेटाइन, कार्बेनाइन, थ्रू फ्री रेडिकल या नन ऑफ देम। तो बच्चों उसका आंसर एग्जैक्ट अभी मैंने लिखवाया फ्री रेडिकल के थ्रू। तो रिएक्शन जब तक मैकेनिज्म नहीं पता होगा तब तक पता नहीं होगा कार्बकेटाइन बनेगा, कार्बेनाइन बनेगा या फ्री रेडिकल। तो आज हम वही कवर करने वाले हैं। 10th क्लास के बच्चे ये नोट कर लें, उनके लिए इतना इनफ है। जिन्होंने डिटेल से वीडियो देखनी है, एमडी कैट की तैयारी करनी है, आपने डॉक्टर बनना है, तो आप ये अच्छी तरह से देख लें, ठीक है, पूरी की पूरी वीडियो। चलो रेस कर देता हूं, करें रेस, डिटेल से पढ़ें। चलो जी बच्चों आप पढ़ रहे हैं डिटेल से फ्री रेडिकल, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन थ्रू फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। अच्छा हुआ कुछ यूं, ये वाला रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ये वाला रिएक्शन कवर करा रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू। आपको ये रिएक्शन दे देंगे, कहेंगे राइट इट्स रिएक्शन मैकेनिज्म, या खाली वर्ड लगा देंगे मैकेनिज्म, राइट इट्स मैकेनिज्म। बच्चों इसका सिंपल मैकेनिज्म सबसे पहले 3 स्टेप होते हैं। कितना स्टेप? 3 स्टेप। पहला स्टेप कौन सा होता है? इनिशिएशन, इनिशिएशन। अच्छा कुछ बच्चे जो है ना बुक्स ये फॉलो करते हैं कि चैन इनिशिएशन लगा देते हैं, वो भी ठीक है। इनिशिएशन वर्ड अकेला लिखें वो भी ठीक है, इनिशिएशन लिखें वो भी ठीक है, चैन इनिशिएशन लिखें वो भी ठीक है। क्लियर है बात? इनिशिएशन में क्या होता है, आपके जो है ना क्लोरीन या कोई भी हैलोजन हो वो ब्रेक होता है। क्या होता है? ब्रेक होता है। इनिशिएशन में हम इस रिएक्शन का पार्ट है, तो इस रिएक्शन की ब्रेक डाउन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। याद रखना ये फ्री रेडिकल किस तरह बनते हैं? हल पर, हीट से, लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से, पेरोक्साइड से, फ्री रेडिकल से और लाइट से भी। अच्छा हीट या लाइट या सनलाइट की प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन हो रही है, इससे ये टूटता किस तरह? होमोलिटिक फ्यूजन। याद रखिएगा होमोलिटिक फ्यूजन, ठीक है। अच्छा बराबरी में ब्रेक डाउन होगी, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो आपका आएगा Cl डॉट प्लस Cl डॉट। क्लियर है बात? ये आपका क्या जनरेट हो गया? फ्री रेडिकल। ये कौन सा स्टेप था? इनिशिएशन। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन। कुछ बुक्स प्रोपिगेशन भी लिखते हैं, प्रोपोगेशन। क्लियर है? अच्छा चैन प्रोपोगेशन भी होता है, प्रोपिगेशन भी होता है, या चैन इनिशिएशन और चैन प्रोपिगेशन इस तरह भी लिखा होता है। आपने ये लिखे या चैन प्रोपोगेशन लिखे, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है, कोई आपका गलत नहीं होगा। चैन प्रोपोगेशन की बात करते हैं। चैन प्रोपोगेशन में आपने CH4 लिया। चैन प्रोपोगेशन का मतलब है रिएक्शन का बढ़ना आहिस्ता आहिस्ता। वहां पे Cl डॉट आया, Cl डॉट देखें ये कितने हाइड्रोजन है? 4। अगर मैं इनको इस तरह लिख दूं 1 2 3 4, क्लोरीन जो आता है यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, क्लोरीन इस हाइड्रोजन को खींच के फुर्र हो जाता है। क्या बना देता है? फिर क्या बना देता है? CH3 डॉट प्लस HCl। और ये बच्चा ये CH3 डॉट फ्री रेडिकल बन गया, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन रेडी पूरे थे, क्लोरीन ने आके इसकी तबाही मचा दी। CH4 के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे थे, क्लोरीन फ्री रेडिकल आया, इसके घर को उजाड़ दिया, CH3 डॉट बन गया, 7 इलेक्ट्रॉन, HCl मजे से स्टेबल है। स्टेबल है कि नहीं है? सवाल यह है कि CH4 ये फ्री रेडिकल ClH के ही साथ क्यों जुड़ा? CH3 Cl भी बना सकता था, इसके साथ भी जुड़ सकता था, CH3ClH, CH3Cl। यहां पे अगर H डॉट निकल जाता, मतलब यह है कि Cl डॉट जो फ्री रेडिकल है वो हाइड्रोजन के साथ क्यों जुड़ा, इसके साथ क्यों नहीं जुड़ा? सवाल बनता है ना, पढ़ तो रहे हैं, सवाल भी किया करें बच्चों। इसकी रीजन ये है कि HCl बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन CH3Cl बॉन्ड। क्लियर है? ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनता है देन दैट। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा अब ये होता क्या है? होता क्या है, ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में
क्लोरीन ने इसके साथ हाइड्रोजन से क्यों लिया, बना लिया HCl, साथ में बना क्या CH3 डॉट बन गया। ये रिएक्शन यहां नहीं रुकता क्योंकि ये अनस्टेबल है, ये रिएक्शन करना चाहता है। इसने क्या किया CH3 डॉट CH3 डॉट, इसकी जिंदगी उजाड़ गई। इसकी जिंदगी किसने उजाड़ी, क्लोरीन ने। क्लोरीन रिएक्शन करता है, फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये जो इलेक्ट्रॉन आता है CH3 के साथ जुड़ जाता है। अब बनता है CH3Cl प्लस Cl डॉट। चेक करें, नजर आ रहा है, हाँ नजर आ रहा है। क्या हुआ पहले स्टेप में CH3 डॉट बना CH3 डॉट, फिर क्लोरीन, उसकी जिंदगी तो क्लोरीन डॉट ने तबाह की। क्लोरीन डॉट ने तबाह की तो ये भी चला क्लोरीन के पास, मां तेरी जिंदगी तबाह कर दूंगा। क्लोरीन के पास है उससे एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन को कहा तू भी होमोलिटिक फ्यूजन से टूट जा, एक इलेक्ट्रॉन अपना लेके मेरे साथ जुड़ जा। ये इसके साथ जुड़ गया तो एक क्लोरीन डॉट बन गया। ये रिएक्शन चलता रहता है, सर्कल चलता रहता है जब तक या तो मीथेन खत्म ना हो जाए या तो क्लोरीन खत्म ना हो जाए। उसके बाद लास्ट स्टेप आता है टर्मिनेशन। इसको नोट कर लिया, रेज कर दो। चलो लास्ट स्टेप आता है बच्चों टर्मिनेशन, थर्ड स्टेप। चाहे टर्मिनेशन भी लिखें या टर्मिनेशन खाली भी आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू। टर्मिनेशन कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में बच्चों जितने भी आपको प्रोपोगेशन में या उसमें इनिशिएशन में फ्री रेडिकल नजर आए वो सारे लिख ले। कौन कौन से नजर आए फ्री रेडिकल जो इनिशिएशन में थे, क्लोरीन डॉट था, कोई एक दो बार नहीं लिखना, ख्याल कीजिएगा। क्लोरीन डॉट फर्स्ट इनिशिएशन में 2 बार क्लोरीन डॉट था। फ्री रेडिकल इस तरह क्लोराइड क्लोरीन के डॉट के 2 बार थे, आपने 1 बार ही लिखना। क्लोरीन डॉट था और क्या था, CH3 डॉट है, ठीक है। और कौन सा है, और कौन सा है, और कोई नहीं है। कोई नजर आ रहा है आपको, CH3 डॉट, वो लिख लिया। कोई नहीं नजर आ रहा, कोई है तो आप देख लें। पहले स्टेप में क्लोरीन था, दूसरे स्टेप में CH3 है, क्लोरीन लिख लिया है। और कोई नजर आ रहा है, नहीं है। इन टर्मिनेशन में ये जो बने हैं ये आपस में मिलते जाएंगे, मतलब क्लोरीन डॉट से मिला, बन गया क्या Cl2, CH3 डॉट, CH3 डॉट से मिला, बन गया आपका CH3। उसके बाद CH3 डॉट Cl डॉट से मिल सकता है, बना देता है CH3Cl। बॉन्ड कैसे बन रहा है, ये बॉन्ड इधर आके ये बॉन्ड इधर, दोनों इलेक्ट्रॉन आके बॉन्ड बना रहे हैं। ये इधर, ये यहाँ पे डॉट था, ये इधर, ये इधर, ये इधर, डॉट बना क्या बना रहे हैं Cl2 आपका इस तरह Cl बॉन्ड। क्लियर है, क्लियर है, नजर आ रहा है, समझ में आई कुछ। सबसे पहले आपने क्या किया, इनिशिएशन में क्लोरीन डॉट पैदा किया। क्लोरीन डॉट प्रोपेगेशन में CH4 को तबाह करके रख दिया, CH3 डॉट बना दिया। CH3 डॉट भाग के गया क्लोरीन के पास भी, मेरे को मेरे इलेक्ट्रॉन दो। उसने कहा अब हाइड्रोजन तो है नहीं हमारे पास, हाइड्रोजन तो फुल हो गया, अब हमारे पास क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके उसने ले लिया अपने पास, क्लोरीन डॉट बन गया। उसके बाद ये रिएक्शन चलता रहेगा जब तक CH4 खत्म ना हो जाए या क्लोरीन खत्म ना हो जाए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि हमने टर्मिनेशन में जितने भी फ्री रेडिकल बने थे वो सारे आपस में मिला दिए, तो आपके जो प्रोडक्ट बने, ये प्रोडक्ट जो है ना आपको बहुत ही कम मिलेगा इस रिएक्शन में। रीजन ये बनेगा जरूर लेकिन मिनिमम अमाउंट में, मिनिमम अमाउंट में, ये प्रोडक्ट मिनिमम अमाउंट में। ये है क्या, मिथेन है, इथेन है, इथेन। क्लियर है, समझ में आई, रेस कर दूं, नोट कर लिया। चलो चलो जी, उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा। सेकंड ये रिएक्शन था ऊपर वाला। अच्छा अब अब इस रिएक्शन को करते हैं। क्या बना था आपके पास, अभी अभी बना था हमारे पास CH3Cl। मजा नहीं आ रहा, CH3Cl प्लस क्या बनाता है फिर ये इधर CH2Cl2HCl। आपसे कहा जाए कि इसका राइट इट्स मैकेनिज्म, राइट इट्स मैकेनिज्म। बच्चों 3 स्टेप, सेम वही स्टेप, इनिशिएशन क्लोरीन क्लोरीन डॉट ब्रेक, ठीक है। उसके बाद प्रोपिगेशन में वहां CH4 पे अटैक करते थे, यहाँ पे इसके साथ, क्लियर है। वहां पे CH4 था, यहाँ पे CH3Cl है, यहां से क्या निकलेगा, H निकल जाएगा CH2Cl डॉट। इसकी डिटेल से अभी मैकेनिज्म करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। पहला स्टेप इनिशिएशन, फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन, अच्छा फर्स्ट स्टेप
स्टेप फर्स्ट में इनिशिएशन क्या हुआ, क्लोरीन Cl2 क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, H म्यू आपका बना Cl डॉट प्लस Cl डॉट। अच्छा, इनिशिएशन के बाद प्रोपेगेशन, प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन क्या हुआ, प्रोपोगेशन में ये वाला आया CH3 Cl प्लस 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 Cl डॉट, ये वाले से पेशी आ गई। यहाँ पे CH3 को मैं इस तरह लिख देता हूँ H H H लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या करता है, ये क्लोरीन किससे बांड बनाता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का बांड स्ट्रांग होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है या इधर छोड़ जाता है। इसको भी ऐसे कर सकते हैं, इसको भी, जिसका आपका दिल करे कर सकते हैं। क्या होता है, क्या होता है, वहां पे बन जाता है एक HCl और साथ में छोड़ जाता है CH2, एक हाइड्रोजन तो चला गया, CH2Cl यहाँ पे डाल। क्लियर है, नजर आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, लास्ट में छोटा तो नहीं है, ठीक है, पढ़ रहा है। CH2Cl डॉट, यहां से एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो ये बच गया। अब इसकी जिंदगी किसने तबाह की है, CH3Cl की, क्लोरीन ने, तो ये भाग के जाएगा क्लोरीन के पास CH2 डॉट Cl, ये भाग के आया क्लोरीन के पास, क्लोरीन को कहता है मेरे को मेरे इलेक्ट्रॉन चाहिए HCl, वो कहता है क्लोरीन मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, HCl तो है नहीं मेरे पास। अच्छा, ये कंप्रोमाइज कर लेते हैं, ये क्लोरीन कहता है अच्छा एक इलेक्ट्रॉन मैं रखता हूँ, एक तू रख, तू इसके पास चला जा, मैं अकेला चला जाता हूँ। होता कुछ यूं है, CH3 नहीं CH2, और एक क्या आ जाता है आपके पास Cl2, एक क्लोरीन आ जाता है, एक क्लोरीन आया, बच्चा क्या आपके पास Cl डॉट, ऐसे ना, एक क्लोरीन इधर आ गया, डॉट खत्म हो गया, CH2Cl2, दो क्लोरीन हो गए वहां पे Cl डॉट। क्लियर है, प्रोपिगेशन का स्टेप, प्रोपिगेशन का स्टेप। उसके बाद कौन सा, ये सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप कौन सा था, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या कहा था, जितने भी फ्री रेडिकल है लिख लें। आपके पास एक क्या था, क्लोराइड, क्लोरीन डॉट, उसके बाद क्या था दूसरा, CH2Cl डॉट, ठीक है। अब इन दोनों को और कोई नजर आ रहा है, कोई नजर नहीं आ रहा, इन दोनों को मिलाएं, क्या सिचुएशन बनती है, CH2 डॉट Cl प्लस CH2 डॉट Cl, बन गया आपके पास Cl CH2Cl डाइक्लोरोइथेन। अच्छा, उसके बाद Cl डॉट Cl बन सकता है, क्या बन सकता है, Cl2, ठीक है। उसके बाद क्या बन सकता है, CH3 नहीं था इधर, 2 था आई थिंक, CH2 Cl डॉट प्लस Cl डॉट बन सकते हैं आपका क्या, CH2Cl2, ये 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं आपके। ये प्रोडक्ट बनेगा जरूर, लेकिन माइनर बनेगा, बहुत ही थोड़ा। फर्स्ट प्रोडक्ट नजर आ रहा है, यहाँ पे सारे फ्री रेडिकल ले लिए जितने भी थे, उन्होंने आपस में कंबाइन किया, जितने बन सकते थे प्रोडक्ट बना दिए। क्लियर है, चैन इनिशिएशन में क्या किया हमने, क्लोरीन को लिया, कोई भी हाइड्रोजन डॉट डॉट हुए, उसके बाद फ्री रेडिकल बना, फ्री रेडिकल में आपने यहाँ से इस जगह पे अटैक करवाया, बन गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बना, प्रोपेगेशन स्टेप में किया 2 स्टेप, उसके बाद टर्मिनेशन पे खत्म कर दी। क्लियर है बात, क्लियर है बात। बच्चों एक बार नोट करें, एक बार नोट करें, इसको रेज कर दूं, चलो जी, एक बार नोट करें अच्छी तरह से, के है, एक बार नोट करें अच्छी तरह से। नोट ये है कि इस क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, ये जो भी स्टेप आ रहा है, आपका जो पहला स्टेप इनिशिएशन स्टेप होगा, इनिशिएशन स्टेप, वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा बच्चों, एमसीक्यूज में आ जाए तो एंडोथर्मिक। इट्स ऑल अबाउट एमसीक्यूज, एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हैं आप, ये है एंडोथर्मिक। इनिशिएशन में क्या बन रहा है, एंडोथर्मिक, क्या बन रहा है, एंडोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब करेगा तो टूटेगा बांड ना, हीट एब्जॉर्ब करके बांड टूटता है ना, ऐसे। अब ये है, इसको तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा, तो बांड ऐसे नहीं टूटता, एनर्जी देनी पड़ती है। क्लियर है, अच्छा, इनिशिएशन क्या है, एंडोथर्मिक। रिमेनिंग जो होते हैं वो होते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। कौन सा रिमेनिंग, प्रोपेगेशन वाला हो गया या ETC, ठीक है, एक्सोथर्मिक। क्लियर है बात, क्लियर है बात, समझ में आ रही है, समझ में आ रही है बात। अच्छा, ये रेस कर दूं, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का एमसीक्यूज क्लियर हो जाएगा।
चलो बात करते हैं, यहां तक तो ये क्लोरीन की बात थी। ये वाला स्टेप आप कर लेंगे, अगर ये वाला दूं तो आपको CH3 नहीं CH2Cl प्लस CH2Cl2 प्लस Cl2 H म्यू अब आपका बन जाएगा क्या, CHCl3 प्लस HCl। मैं कहूं कि आप इसका रिएक्शन मैकेनिज्म लिखें। सबसे पहले इनिशिएशन, क्लोरीन ले लेंगे, डॉट डॉट बनाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रोपिगेशन। प्रोपिगेशन में ये वाला लेंगे और एक क्लोरीन डॉट, प्रोडक्ट जो बनेगा उसको दोबारा फिर वो क्लोरीन के पास आएगा, रिएक्शन कराएंगे। उसके बाद टर्मिनेशन में सारे फ्री रेडिकल ले लेंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। और ये चीज याद रखना, ये एच म्यू आपका हीट की प्रेजेंस सिर्फ एक ही रिएक्शन में जरूरत होती है, वो होती है कौन सा, इनिशिएशन में। ब्रेक डाउन होगी एक बार, फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, फिर वो रिएक्शन करता रहता है, बाकियों की जिंदगी तबाह करता रहता है। ठीक है, अच्छा आपने रिएक्शन यहां से पढ़ा CH4 प्लस Cl2, यहां से चला रिएक्शन CCl4 में, CCl4 पे खत्म हुआ, CCl4 पे खत्म हुआ। सवाल यह है कि ये रिएक्शन यहां पे क्यों रुका। अगर बच्चों CH4 एक्सेसिव अमाउंट में होगा तब आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, अगर एक्सेस में नहीं है, अगर एक्सेस में नहीं है तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये दोनों एक्सेस अमाउंट में होने चाहिए, अदरवाइज ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। समझ में आई बात। अगर एक्सेस अमाउंट में है तो ये प्रोडक्ट बनेगा, वरना जब तक ये दोनों हैं वहां तक रिएक्शन होगा, जब एक खत्म रिएक्शन खत्म। ठीक है, जब क्वांटिटी खत्म तो रिएक्शन किससे होगा है? जब तक एक्सेस अमाउंट में है रिएक्शन होता रहेगा, यहां तक प्रोडक्ट आएगा। जितनी अमाउंट लेंगे रिएक्शन उतना होगा। ठीक है, आपसे पूछें तो आप कहेंगे अगर एक्सेस अमाउंट में है दोनों तो ये बनेगा, अदरवाइज जितनी अमाउंट होगी ये उतना प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है, आपको पता है 3 से 4 रिएक्शन होते हैं तो ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स होने चाहिए ये दोनों। क्लियर है, रिएक्शन जो इनिशिएशन में होता है वहां पे आपको लाइट या हीट या की जरूरत होती है, हीट, लाइट, पेरोक्साइड और बाकी चीजें। क्लियर है, क्लियर है, रेस कर दूं रेस। चलो जी, अच्छा सवाल यह है कि फ्लोरीन का जो रिएक्शन होता है F2, फ्लोरीन का रिएक्शन भी क्या हम इस तरह कर लें, CH4 प्लस F2। आपको पता है हीट की प्रेजेंस में क्या होता है, CH3 और F प्लस HF। इस तरह आप नीचे आते जाएंगे, आपका CH2 F2, उस तरह सेम नीचे आते जाएंगे CH सेम नीचे आते जाएंगे, रिएक्शन करवाते जाएंगे CF3 खाली CF3। बच्चों आप कह रहे हैं CF4, सॉरी यहाँ पे रिएक्शन F2 इनके साथ होता है। चलो F2 फिर F2 फिर F2, सेम इस तरह अगर आता है, रिलीज आपका क्या होगा, HF रिलीज होता जाएगा। सवाल मेरा ये है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है? आंसर है नो। इन द लैब के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। कोई आपसे पूछे लेबोरेटरी में हम CF4 तैयार करना चाहते हैं, क्या ये पॉसिबल है? नो, ये पॉसिबल नहीं है। ये बच्चों है हीट रिलीजिंग प्रोसेस, हीट रिलीजिंग प्रोसेस, हीट रिलीजिंग प्रोसेस। हीट रिलीजिंग प्रोसेस इतना होता है, इतना होता है, इतना होता है कि ये शक्ल अख्तियार कर लेता है बॉम्ब की। बॉम्ब की आप खुद ही सोचो, अगर बॉम्ब की शक्ल अख्तियार कर लेता, जब लैब में बॉम्ब फटेगा तो कुछ बचेगा? ये हीट इतनी रिलीज करता है, इतनी कि बॉम्ब की शक्ल अख्तियार कर लेता है, फट सकता है। इस वजह से इसको हम लैब में नहीं कर सकते। समझ में आई बात? इस वजह से इसको हम लैब में परफॉर्म नहीं कर सकते HF को, CF4 को। रीजन समझ आए क्यों? क्योंकि इसकी हीट बहुत ज्यादा रिलीज होती है। तो इसको तैयार करने का तरीका कौन सा होता है? इसको तैयार करने का तरीका ये होता है बच्चों, आपके पास ऑलरेडी कोई अल्काइल हैलाइड हो, मींस आपके पास CH3Cl हो प्लस प्लस AgF हो, AgF। तो आप क्या करें, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप क्लोरीन उधर चला जाएगा, फ्लोरीन इधर, CH3F प्लस आपका बन जाएगा AgCl। इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसका नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। नोट कर लें इस रिएक्शन को भी, रिएक्शन को नोट कर लें।
नोट कर लें, नेमिंग रिएक्शन है CH3Cl यहाँ AgF आ सकता है या SnCl SnF4 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। रीजन ये है कि फ्लोरीन उधर चला जाए, अल्काइल हैलाइड इधर आ जाए। ये रिएक्शन होता है अल्काइल हैलाइड में, इस तरह के जहां पे आपको अल्केन भी मिले प्लस हैलोजन भी मिले, तो उन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, अल्काइल हेलाइड। क्या कहते हैं, अल्काइल हेलाइड। इनको इस तरह कहते हैं। क्लियर है बात, अल्काइल हेलाइड। ये अल्काइल हेलाइड था, ये दोनों मिलके क्या बनाया है, CH3F। इसका तैयार करते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन इसको कहते हैं। बाय द वे ये हैलोजिनेशन रिएक्शन से नहीं बनता। क्लियर है बात, क्यों नहीं बनता, रीजन ये है बॉम्ब की तरह ये लैब में हीट रिलीज करता है, हीट रिलीज करने से नुकसान होते हैं, और कौन चाहता है हमारी ही लैब तबाह हो जाए, हीट इतनी ज्यादा पैदा हो। समझ में आई बात, समझ में आई बात। चलो रेस कर दूं, ये रिएक्शन नोट कर लिया, नेमिंग रिएक्शन ऐसा ऐसा नोट करते हैं, मजे की रिएक्शन है। चलो जी, मैं भी किसी जगह पेपर देने गया हूँ या इंटरव्यू में पूछे हाँ भाई स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होता है, या पूछ ले कि अल्काइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवा रहा हूं मैं AgF के साथ, बताएं मुझे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका CH3F बन रहा है, लेट्स सपोज, तो बताएं इस रिएक्शन का नाम क्या है, तब आप क्या कहेंगे, सर मेरे को क्या पता कौन सा रिएक्शन है। ये बच्चों आपका इस तरह का रिएक्शन होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। चलो ये बात तो हो गई, ये बात तो हो गई क्लियर। बच्चों रिएक्शन आप बात करते हैं CH4 प्लस I2 की, आपको पता है रिएक्शन क्या बनेगा H म्यू के प्रेजेंस में, CH3I प्लस I डॉट, CH3I प्लस I डॉट, यह मतलब आपका बन जाएगा HI। इस तरह दिखने में तो ये सारे रिएक्शन हैलोजिनेशन के इस तरह है, बाकी रिएक्शन तो इसी तरह होते हैं, लेकिन ये रिएक्शन जो होता है फ्लोरीन का आपने देख लिया, आपको बता दिया, ये रिएक्शन जो होता है ये रिएक्शन इस तरह नहीं होता। ये इस वजह से ये होता तो है लेकिन ये रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल होता है, ये रिवर्सिबल हो जाता है। रिवर्सिबल क्यों हो जाता है, ये आपका हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। मैं मार्कर खत्म हो गया, दूसरी चेक कर लेता हूँ। आई थिंक ये नहीं लिखेगी, लिखती है, हाँ लिख रही है। ये आपका क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, इसको रिड्यूस करके दोबारा रिवर्स रिएक्शन बना देता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप HNO3 यूज करेंगे, HiO2 यूज करेंगे, कोई भी इस तरह का रिएजेंट यूज करेंगे जिससे रिड्यूसिंग एजेंट में रिएक्शन रिवर्स ना हो। अगर ये यूज करेंगे, मतलब अगर ये यूज नहीं कर रहे तो रिवर्सिबल। अगर ये इस तरह लिखा हो CH4 प्लस I2 और साथ लिखा हो H म्यू HiO2 या HiO भी लिखा होता कहीं HNO3, तब आपका प्रोडक्ट बनेगा सिंपल CH3I प्लस HI। तब कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है, ये वाला रिएक्ट करके आसानी से आपका प्रोडक्ट बना देगा। ये ऑक्सीडेशन होती है ना इसकी, क्या होती है ऑक्सीडेशन, मतलब 2HI है, ऑक्सीडेशन होगी, सिंपल ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा, सिंपल H2O बनेगा प्लस I2 बनेगा। ठीक है, सिंपल इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा जिससे इसको रिड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपको पता, आपसे पूछा अच्छा क्या है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्या है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस वजह से ये यूज करते हैं ताकि रिएक्शन रिवर्स ना हो। अगर आपको ये यूज नहीं किया हुआ, आपसे पूछें ये खाली HNO3 और ये वाला यूज नहीं किया हुआ, आपसे पूछें क्या ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है तो ये रिवर्सिबल है। रीजन पूछें व्हाई, बिकॉज HI इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और इसका पूछें अगर ये हो रहा है तो क्यों, मतलब ये रिवर्स क्यों नहीं हो रहा, तो आप कहेंगे सर HI इसमें खुद को रिड्यूस करके H2O और I2 गैस बना रहा है, इस वजह से ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, रिवर्सिबल नहीं होता। क्लियर है बात, समझ में आई बात, समझ में आई बात, क्लियर हो गई। अच्छा बात करते हैं रिएक्शन को एंड करते हैं, सबसे तेज रिएक्शन कौन सा होगा, सबसे तेज रिएक्शन कौन सा होगा, F2 वाला होगा या Cl2 वाला होगा या Br2 वाला होगा या I2 वाला होगा। सबसे तेज हैलोजिनेशन रिएक्शन अल्केन में कौन सा होगा, कौन सा होगा, सोचें। आप सोच रहे हैं सर इसका फ्लोरीन का साइज छोटा होता है,
ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, सबसे तेज इसका होगा। या ये भी कर सकते हैं, इनका साइज छोटा होता है, ये जुड़े हुए होते हैं और छोटी चीज को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। साइज की बुनियाद पर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, टूट सकता है। बच्चों इसके अंदर होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, कितने 7, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। ये एक दूसरे को रिपल्शन कर रहे हैं, इसका बॉन्ड आसानी से टूटा जा सकता है। तो ये बार सबसे ज्यादा, ये स्ट्रॉन्ग, फिर ये इस तरह, ये मतलब ये रिएक्शन तेज, फिर ये क्लियर है बात, क्लियर है बात। ये रिएक्शन में आपको बता दिया फ्लोरीन का बता दिया, लैब में नहीं होता, ठीक है। किस तरह तैयार होता है, स्वाश रिएक्शन के थ्रू। क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन सेम होते हैं मोस्टली। आयोडीन का बता दिया, रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू, उसके लिए क्या यूज करते हैं आपको वो भी समझा दिया, HiO2 और HNO3। क्लियर है बात, क्लियर है बात। आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। हैलोजिनेशन बच्चों यहीं पे खत्म करते हैं। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन इतना ही कोई पढ़ाए तो इतना ही पढ़ाएगा, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म में अच्छा इसका आप मैकेनिज्म लिखे, खुद से ट्राई कीजिएगा, आपको एच वर्क दे के जाते हैं। CH3 प्लस Cl2, आपका प्रोडक्ट बना HNO के प्रेजेंस में CH3CH2Cl प्लस HCl। इसका आप लिखें क्या, रिएक्शन मैकेनिज्म। आपको पता है ये कौन सा रिएक्शन है, हैलोजिनेशन रिएक्शन है, पहली बात। दूसरी बात ये किसके थ्रू होगा, फ्री रेडिकल के थ्रू। चलो इसका मैकेनिज्म खुद से ट्राई करें। पहले आपका क्या होगा, इनिशिएशन स्टेप होगा, क्लोरीन आपकी ब्रेक होगी, Cl डॉट बनेगा। दूसरे स्टेप में अब ये लिखेंगे, ये यहां से क्या निकलेगा, एक H डॉट निकल के Cl के साथ जुड़ जाएगा, आपका बनेगा CH3CH2 डॉट। वो CH3CH2 डॉट क्या करेगा, Cl2 के साथ फिर अटैच होगा, फिर CH3CH2Cl बनेगा और साथ में Cl डॉट निकलेगा। फिर आप क्या लिखेंगे, टर्मिनेशन स्टेप में सारे के सारे फ्री रेडिकल लिखेंगे। फ्री रेडिकल लिखने से आपके पास प्रोडक्ट आ जाएंगे डिफरेंस, कुछ माइनर होंगे कुछ मेजर होंगे, वो आज का टॉपिक नहीं है। क्लियर है बात। आज मेन चीजें जो आपने नोट की हैं वही नोट कर लें। रजिस्टर पेन कॉपी उम्मीद है सबने निकाल लिया होगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो। सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफिज।